श्याम सुंदर प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले। जब जब राधा नाम का उच्चारण करो तब तक इस बात का अनुभव करना चाहिए कि श्याम सुंदर की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ती है, उनकी स्नेहमयी दृष्टि मुझ पर होती है, उनका कृपा कटाक्ष मुझ पर होता है। राधा राधा इतना ही। किसी ने प्रश्न किया ना, वृंदावन वास तो सब नहीं कर सकते, इन चरणों का आश्रय तो सब कर सकते हैं, सदा कर सकते हैं, सर्वदा कर सकते हैं, सर्वत्र कर सकते हैं। इन चरणों की आशा पर अधिकार सबका है, प्राणी मात्र का अधिकार है। धर्म वही जो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल, सबके लिए हो, जिसमें सबका अधिकार हो। और ऐसा धर्म केवल प्रेम का धर्म है, केवल प्रेम है, प्रेम का धर्म नहीं, अपितु ये कहना चाहिए कि प्रेम ही धर्म है। और उस प्रेम की पूर्ण स्थिति 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाहि, जगमग रयो जड़ाव सो, श्री वृंदावन मां। एक बार एक बड़े विद्वान सन्यासी वृंदावन आए। गौड़ीय संप्रदाय के भाव सिद्ध महापुरुष पंडित रामकृष्ण दास बाबा भजन करते थे, उनके पास आए मन में एक शंका लेकर। ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र उसी एक शांत भावानुकूल भगवत सत्ता का अनुभव करने वाले, बड़ा जब वृंदावन का वैभव सुना, वृंदावन की महिमा सुनी, ब्रज की महिमा सुनी, तो सुनते सुनते एक बार थोड़े खींच गए, खींच कर आए पंडित बाबा के पास। बोले बाबा आप बताओ, आप तो ज्ञानी महापुरुष हो, आप बताओ कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर जी स्वयं कह रहे कि एक तो सर्वत्र कहा और फिर कहा समाना, माने कहीं पे कम या अधिक नहीं, एक जैसा। फिर ब्रज में ऐसी क्या खास बात है, ब्रज के प्रेम में ऐसी क्या विलक्षणता है कि यहां कोई भी आए उसको आपके ब्रज का ठाकुर ऐसा मोहित कर लेता है कि वो गाने लगता है, मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। ललित किशोरी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। बोले इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये जो कुल कान लोक लाज जो भगवत प्रेम में आवरण है, जैसे मीरा कहती है ना, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासिरे। मैं जब अपने गिरधर लाल के प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करती हूँ तो सास कहती कुल नाशिनी आ गई।
कुल कलंकिनी आ गई। तो जो कुल कान बाधक है, बोले इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। तो बोले अच्छा ऐसी बात क्यों करते हो, गाली क्यों देते हो? यहाँ के रसिकों की भाषा ऐसी है। व्यास जी कहते हैं वृंदावन तज जे सुख चाहे सब है राक्षस प्रेत। एक साधु ने सुना तो बड़े गुस्सा हो गए, बोले वृंदावन तज जे सुख चाहे सब है राक्षस प्रेत। चलो इतना तो तुमने कह दिया कि वृंदावन को छाण के और तीर्थ दे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात, हम कौड़ी में ही प्रसन्न है, पर ऐसे गाली तो मत दो कि वृंदावन तज जे सुख चाहे सब है राक्षस प्रेत। तो व्यास जी ने कहा मैं नहीं देता, व्यास दास के हिये में बैठा मोहन कह दे। बोले मेरे हृदय में बैठे श्याम सुंदर कह देते, मैं क्या कहूं। तो बोले बाबा इस ब्रज के प्रेम में आखिर ऐसी क्या विशेष बात है? तो पंडित बाबा ने कहा कि बताने से समझ नहीं आएगा, प्रेम तो अनुभव का विषय है, वर्णन का नहीं। श्रुति कहती है रसो वैसा, रस का वर्णन नहीं होता, रस का आस्वादन होता है। अब अमुक वस्तु मीठी है, इतना संकेत तो हो सकता है, मीठे का क्या वर्णन हो सकता है? मीठे का कोई वर्णन नहीं है, मीठे का तो आस्वादन हो सकता है। तो पंडित बाबा ने कहा आज संध्या समय हम जब मधुकरी को जाएंगे तो आप हमारे संग चलियो, आप ही अनुभव हो जाएगा ब्रिज के प्रेम को। चल दिए। पंडित बाबा का नियम था 7 घरों से एक टूक लेते थे और केवल टूका ही पाते थे। यदि कोई ब्रजवासी अपनी इच्छा से कुछ और वस्तु देना भी चाहे तो बाबा स्वीकार नहीं करते थे। माने कि जिन्होंने केवल भजन के लिए भजन किया, ऐसे महापुरुष जिन्होंने ऐसा कहना चाहिए कि सच में वृंदावन के वैभव को बिलसा, जिन्होंने सच में वृंदावन के ऐश्वर्य और माधुर्य का आस्वादन किया, केवल ब्रजवासी के टूक। जैसे व्यास जी कहते हैं कि ऐसो कब करी हो मन मेरो, कर करुआ कामर कांधे पे कुंजन मांझ बसेरो, भूख लगे तब मांग खाई हो गनो न साँझ सवेरो, रास विलास वृत्ति कर पाऊं मेरे खूंट न खेरो, और व्यास दास होए वृंदावन में रसिक जनन को चेरो। छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माए बना दी, खाने को मिले रसिकों के टूक और पीने को जमुना का पानी, अब और किसी की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी है राधिका रानी। तो चले मधुकरी को। एक द्वार पर जाकर बाबा ने आवाज दी जय राधे। ब्रजवासन नित्य की भांति वो टूक लेकर आ गई। बाबा ने कहा लाली आज तो मैं दूध पीऊंगी। ब्रजवासन ने कहा बाबा आज इतने वर्षन में आज तो पहली बार तो एक खीर देते, कहूं प्रसाद देते तो कहूं ना ले, तो आज तो काहे को आज दूध मांग रहा हूं। बाबा ने कहा ना लाली आज तो ठाकुर की दूध ही पीवे की इच्छा है, आज तो दूध पीऊंगा। अरे बाबा मेरे वो भाग फूटे हैं, आज के दिन ही दूध शेष है गए। अभी बस जैसे ही बाबा ने द्वार पर आवाज दी, उस ब्रजवासी ने जो दूध किंचित शेष था घर में वो पात्र में डालकर और अपने बालक को दिया। बालक ने अभी मुख से लगाया था और बाबा ने कहा जीरो दूध, झूठ बोल रही है मुंह पे। अरे बाबा जी तो मैंने लालाएं दे दी हो तो झूठ हो गए। बाबा ने कहा आज तो ठाकुर दूध ही पिए वो, आज तो मेरी दूध पीवे की इच्छा है। वो सन्यासी महात्मा है, सब लीला देख रहे। ब्रजवासी ने अपने बालक के मुख से दूध का गिलास छीना और बाबा के पात्र में लाकर डाल दिया। उधर सन्यासी महात्मा छी कर रहे हैं। अरे हम तो बड़े ज्ञानी ध्यानी और बड़े भक्त महात्मा जानकर इनके पास आए थे ब्रज के प्रेम का मर्म जानने के लिए, इनको तो आचार विचार का भी ज्ञान नहीं है। उस बालक का झूठा दूध ले लिया। और जैसे ब्रजवासन ने सुना कि सन्यासी महात्मा कह रहे बाबा आपने बालक का झूठा दूध ले लिया, ब्रजवासन ने गिलास बाबा के हाथ से लिया, ऊपर का थोड़ा सा दूध गिरा दिया, बोली दारी के अब तो है सांचो, और बाबा को गिलास थमा दिया और बाबा घटाघट दूध पी गए। सन्यासी महात्मा के मन में बड़ा संदेह, ऐसा आचरण, ऐसा आचार विचार। चले बाबा मन की बात जानते थे। बाबा ने कहा हम जानते हैं आपके मन के संदेह का कारण, आप एक बात चिंतन करके बताइए, आपको तीनों लोकों में कोई ऐसी मां मिलेगी
जो एक फक्कड़ बाबा जी के लिए अपने बालक के मुख से दूध का गिलास लाकर, दूध का पात्र लाकर और फक्कड़ बाबा जी को दे दे, ऐसा प्रेम तो केवल ब्रजवासियों के घरों में ही मिलता है। ये प्रेम तो केवल ब्रज भूमि की महिमा है। ये प्रेम केवल राधा रानी के श्री चरणों का प्रताप है कि एक फक्कड़ बाबा जी के लिए एक माँ अपने बालक के मुख से निवाला छीन लेती है। संतों के प्रति ऐसा भाव, संतों का ऐसा आदर, भजन के प्रति ऐसी श्रद्धा, ये ब्रजभूमि का प्रेम है। सन्यासी महात्मा को बात समझ में आ गई, इसलिए अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, इसीलिए रसिक जनों ने कहा है कि सेये वृंदावन, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए और वृंदावन तज अनत न जाइए। यहां का सेवन करने वाले को, प्रिया जी की श्री चरणारविंद की रेणु का सतत सेवन करने वाले को इस राधा नाम का माधुर्य और इस राधा नाम का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तभी इस राधा नाम के बल पर उन्मत्त होकर अली किशोरी कहते हैं कि श्री राधा सी स्वामिनी और पाए के हूं मन खेद, अली किशोरी वृथा ही फिर बकत हैं सब वेद। एक बार कोई रानी साहिबा वृंदावन में दर्शन करने आ रही थी अपनी पालकी में बैठकर, पूरा लाव लश्कर आगे पीछे, और एक मेहतरानी मार्ग बुहार रही थी, सोनी सेवा कर रही थी। तो जो आगे लाव लश्कर था उन्होंने कहा, अरे हटो हटो, रानी साहिबा आ रही हैं, रानी जी आ रही हैं। तो मेहतरानी बोली, ये कौन सी रानी आ गई? यहाँ ब्रिज में तो 4 ही रानी हैं, 5वीं तो यहाँ आ ना सके। कौन सी रानी? एक तो जमुना रस रानी, एक वृंदावन रज रानी, एक हमारी राधा रानी और एक मैं मेहतरानी। 5वीं रानी को तो यहाँ प्रवेश ही ना है, वो ना घुस सके यहाँ पे। जी कौन सी रानी आ गई? तो रानी ने सुन लिया, और केवल सुना नहीं, रानी भक्ता थी, समझ गई कि यहाँ राजा या रानी होकर अगर कोई आए तो वृंदावन के ऐश्वर्य का, वृंदावन के माधुर्य का पार नहीं पा सकता। यहाँ निष्किंचन होकर आना पड़ता है। सब ते ऊंचो प्रेम फल, कैसे पई होता है, शीस धरे जब चरण तर, कब पहुंचे कर माही। कोई ऐसा रसिक जिसके नैनों में जल भरा हो, गौर श्याम की छवि समाती हो, तन पे पुलक होता हो प्रिया और लाल का नाम श्रवण करके, राधा नाम के भाव से, राधा नाम की माधुरी से इसका तन मन सुसज्जित हो, अलंकृत हो, किसी ऐसे रसिक के चरणों में अपना माथा रख देने से वस्तु की प्राप्ति होती है। अपना अहम पूर्ण रूपेण विसर्जित हो जाए तो यहाँ का रस वैभव प्रकट होता है। एक शायर भी कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्त वाचा है, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। बीज जब तक मिट्टी में मिट्टी न हो जाए तब तक उसमें अंकुर प्रस्फुटित होने की कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं है। एक बार तो बीज को अपना सर्वस्व खो देना होता है, मिटा देना होता है, लेकिन मिटाकर फिर बीज एक से अनेक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक बार इस राधा नाम का आश्रय निष्कपट भाव से हो, माने भजन केवल भजन के लिए हो। जैसे भोली सखी कहती है, राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुमसे कुछ आशा अभिलाषा नहीं है। जी दे के जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। जब मन तुमको दे दिया, जब मन तुम्हारे